गुड इवनिंग बच्चों, आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री की आज पढ़ाने जा रही हूँ, दैट इज वैलेंसी एंड केमिकल बॉन्डिंग, जिसमें आधे से आधे टाइम बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं वैलेंसी क्या है और केमिकल बॉन्डिंग किस बेसिस में होती है हमारे एटम्स के बीच में, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वैलेंसी क्या है। वैलेंसी इज द गिविंग और टेकिंग और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो हम एक एटम कितने इलेक्ट्रॉन्स को देता है या लेता है या शेयर करता है वो उसकी वैलेंसी हो जाती है। तो सबसे पहले जब हम वैलेंसी कहते हैं तो ऑलवेज रिमेंबर इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंसी इज ऑलवेज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि लिया दिया जाता है या फिर शेयर किया जाता है, राइट। सो दिस इज वैलेंसी। अगर इलेक्ट्रॉन्स लिया जा रहा है तो वैलेंसी नेगेटिव होगी, दैट इज माइनस। अगर इलेक्ट्रॉन्स दिया जा रहा है, अगर किसी एटम डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, देन इट विल बी पॉजिटिव विच विल बी प्लस। ओके, नंबर इट डिपेंड्स कितनी इलेक्ट्रॉन्स दी जा रही है या ली जा रही है, इसलिए नंबर में 1 मैंने लिख दिया, बट एक्चुअली इट इज नॉट ऑलवेज 1। कोई एटम 2 इलेक्ट्रॉन भी देता है और शेयर करता है तो वो 2 हो जाएगा, परंतु नेगेटिव और पॉजिटिव डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन लिया जा रहा है कि दिया जा रहा है। तो हमेशा याद रखना कि अगर एक एटम ने इलेक्ट्रॉन्स को लिया है तो उसकी वैलेंसी नेगेटिव हो जाएगी और जितने इलेक्ट्रॉन्स उसने लिए हैं वही उसकी नंबर हो जाएगा। अगर उसने 2 इलेक्ट्रॉन लिया है तो -2 विल बी इट्स वैलेंसी, जो कि इज द केस ऑफ ऑक्सीजन। और अगर उसने 1 दिया है, अगर वो 1 इलेक्ट्रॉन देने का कैपेसिटी रखता है तो उसकी वैलेंसी +1 हो जाएगी, जो कि ये सोडियम का है। एंड एक इंपॉर्टेंट बात मैं कह दूं कि सारे मेटल्स पॉजिटिव वैलेंसी रखते हैं और सारे नॉन मेटल्स नेगेटिव वैलेंसी रखते हैं। इसका मतलब है कि सारे नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स को लेते हैं और सारे मेटल्स इलेक्ट्रॉन को देते हैं। तो ये यहाँ तक एकदम कंसेप्ट क्लियर रखना कि वैलेंसी इज अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट इज गिवन और टेकन और शेयर्ड now between metals and non-metals. Metals, they are always giving the electrons, so they have positive valency. Non-metals always take the electrons, so they have negative valency. And the number depends upon कितने electrons लिए या दिए गए हैं, right? यहाँ काम हमारा complete होता है। अब sharing क्या है, क्योंकि मैंने sharing word भी use किया है, तो sharing क्या है? Sharing of electrons happens between 2 or more atoms जब एक compound बनता है या फिर एलिमेंट का ही 2 एटम शेयर करके एक मॉलिक्यूल बनाता है। ऐसी कंडीशन में इलेक्ट्रॉन्स शेयर भी होता है एंड दैट इज कॉल्ड केमिकल बॉन्डिंग। लेने और देने की वजह से अगर एक कंपाउंड बना है या एक मॉलिक्यूल बना है तो वो हो जाता है, दैट कम्स अंडर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। और अगर इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं एटम्स के बीच में एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए तो वो बॉन्डिंग होती है कोवैलेंट बॉन्ड। यहाँ मैंने तुम्हारे आपके समझने के लिए एग्जाम्पल दे दिया है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड जैसे कि Na2O सोडियम ऑक्साइड और कोवैलेंट बॉन्ड जैसे कि O2। तो ये एक क्या है, एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन है जो कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना है, इसलिए कोवैलेंट बॉन्ड का एग्जाम्पल है। और ये जो सोडियम ऑक्साइड है ये इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड से बना है, मतलब सोडियम ने इलेक्ट्रॉन्स दिया है और ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन लिया है। तो ये हो गई वैलेंसी, ये हो गए 2 तरह के बॉन्ड। मैं आपको जल्दी और झटपट से इसके एग्जाम्पल समझा देती हूँ जैसे ये टॉपिक आपको फटाफट एकदम क्लियर हो जाए। सो लेट्स गो फर्स्ट टू इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड विच इज Na2O। नाउ व्हाई वी राइट Na2O, राइट। यहाँ पे हमने देखा है कि ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है, व्हाट इज एटॉमिक नंबर? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विच आर ऑलवेज इक्वल इन एन एटम। तो एटॉमिक नंबर जो है वो ऑक्सीजन का यहाँ पे 8 है, मतलब ऑक्सीजन के पास जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन्स है। और हमें पता है कि हर एक एटम में न्यूक्लियस के अराउंड शेल्स बने रहते हैं जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स सेट होते हैं और पहले शेल में हमेशा 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकता है, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। तो जब हमारे पास ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब कि 8 इलेक्ट्रॉन्स है और 2 इलेक्ट्रॉन पहले ही शेल में चले गए, तो लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे हमारे सेकंड शेल में? ओनली 6, क्योंकि 2 तो यहाँ रहते। पर अगर आपने केमिस्ट्री अच्छी तरह से पढ़ी है तो आपको पता होगा कि जो फाइनल शेल होता है, जो लास्ट शेल होता है,
उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होना जरूरी है फॉर अ स्टेबल एटम, राइट। तो ये जो लास्ट शेल है इसमें तो 6 ही है, 8 तो है नहीं। तो अब ऑक्सीजन को 8 बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो मतलब क्या है कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स लेगा, कितने इलेक्ट्रॉन्स लेगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स लेगा अपने फाइनल शेल में, तब वो 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करेगा और ये स्टेबल होगा, राइट ना। तो ऑक्सीजन की जो वैलेंसी हुई वो हुई -2, क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा अपने आप को स्टेबल करने के लिए। बट क्वेश्चन ये है कि वो किससे लेगा? वो कंबाइन हो रहा है सोडियम से। ना सोडियम का एटॉमिक नंबर जो है वो है 11, मींस उसके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स। जैसा कि मैंने आपको बताया पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन सेट हो जाएंगे, तो सोडियम का भी न्यूक्लियस के अराउंड जो शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन सेट है। अब कितने बचे? 9। तो सोडियम की फाइनल शेल में हो गए 9 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब 1 एक्स्ट्रा। 8 होना चाहिए, उसके पास 9 है। जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है मैंने उसे क्रॉस दिया, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो अब सोडियम जो कि एक्स्ट्रा भी नहीं रख सकता, फाइनल शेल 8 ही रख सकता है, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। तो सोडियम को अपना 1 इलेक्ट्रॉन देने के लिए रेडी है। बट हमारे ऑक्सीजन के पास तो प्रॉब्लम है, इसे तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने आप को स्टेबल करने के लिए। तो एक सोडियम से तो इसका काम बनने वाला है नहीं, तो वो दूसरा सोडियम भी अटैच होगा, उससे भी अटैच करेगा। नाउ दूसरे सोडियम के पास भी एज वी नो इट हैज 11 इलेक्ट्रॉन्स, 2 हमारे यहाँ सेट हो गए, 9 इधर हो गए, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी एक्स्ट्रा हो गए, तो इसे भी देना है, राइट। अब इस ऑक्सीजन को दोनों सोडियम अपना 1-1 इलेक्ट्रॉन दे देगा टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, और ऑक्सीजन दोनों से 1-1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। यहाँ हमारा ऑक्सीजन सेट, क्योंकि इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। नाउ सोडियम हैज +1 वैलेंसी, क्योंकि इसने 1 दिया। इस सोडियम के पास भी +1 वैलेंसी, क्योंकि इसने 1 दिया। और इस देने की वजह से और इस लेने की वजह से ये जो है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहलाता है, और हमारा Na2O कंपाउंड बनता है। Na2 क्यों? क्योंकि 2 सोडियम ने अपना 1-1 इलेक्ट्रॉन दिया। अब मैं आती हूँ एग्जांपल कोवैलेंट बॉन्ड की। इसमें हमने देखा, एज मैंने आपको बताया कि ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन्स है। 2 पहले शेल में सेट हैं, फाइनल शेल में 6 हैं, उसे 2 चाहिए। अगर मैं 2 ऑक्सीजन को कंबाइन करती हूँ तो दोनों के पास ही हम देखेंगे 2-2 इलेक्ट्रॉन कम है। तो अब ये दोनों कैसे सेट होंगे? किससे मांगेंगे? किसी से नहीं मांगेंगे, ये आपस में शेयर करेंगे, जो कि मैंने नीचे डायग्राम में आपको दिखाया है। आप देख रहे हैं ये ओवरलैपिंग, ये फाइनल शेल की मैंने ओवरलैपिंग दिखाई आपको। अब अगर इस ऑक्सीजन एटम में देखें हम, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स इसके भी हैं। और अगर इस एटम में देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स इसमें भी हैं, क्योंकि ये म्यूचुअल शेयरिंग से ऑक्टेट कंप्लीट हुआ है। इसे हम कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। और इसलिए हम कहते हैं कि ऑक्सीजन या नाइट्रोजन या हाइड्रोजन का सिंगल एटम जो है वो स्टेबल नहीं है, वो O2 H2 N2, क्योंकि ये मिलके कोवैलेंट बॉन्ड से अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। और O2 इज अ स्टेबल मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, वेयरएज सोडियम हमारे पास एक एटम लिख सकते हैं, बट ऑक्सीजन अकेला नहीं पॉसिबल है, क्योंकि वो 1-2 के नंबर से कम है, तो वो शेयरिंग करके अपने आप को स्टेबल बनाता है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, this is an example of electrovalent bond, this is a total detail of valency. I hope it is clear now. You have enjoyed. Let me know in your comment.